हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक मेडिसिन। ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको वाइवा के टाइम पे पूछा जा सकता है कि आप इनका डेफिनेशंस बताएं, आप क्या समझते हैं इसको लेके। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन, व्हाट इज़ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द फॉरेंसिक मेडिसिन। उसके बाद आ गया आपका मेडिको लीगल केस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन। तो व्हाट इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन? आप लोग जानते हैं जैसे कि मर्डर हो गया या फिर एक्सीडेंट्स हो गए, तो या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, तो वहाँ पे क्या है, किसी ना किसी की गलती होती है, कोई इनोसेंट होता है जो कि ब्लेम्ड किया जा रहा होता है। तो वहाँ पे मेडिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए किसी को जस्टिस दिया जाता है। ठीक है, कि वो प्रूफ किया जाता है कि वो इनोसेंट है या वही क्रिमिनल है। ठीक है, तो ऐसे में जब मेडिकल नॉलेज को लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, किसी को जस्टिस देने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको कहा जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। सो कैन बी डिफाइंड एज द application of medical law that deals with the knowledge of aid in the administration of justice. It is used by legal authorities for the solution of the legal problems. Example: murder, injuries, suicide, accidents, sexual offenses, poisoning, etc. ठीक है, आई होप फॉरेंसिक मेडिसिन समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया नॉलेज ऑफ लॉ। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब नॉलेज ऑफ लॉ को जब आप मेडिकल प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रैक्टिस। अब लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब जैसे कि उसे किस तरह से डील करना है। ठीक है, किसके साथ डील करना है, एक पेशेंट के साथ किस तरह से उसको डील करना है, दूसरे डॉक्टर के साथ किस तरह से डील करना है, अपने स्टेट से किस तरह से डील करना है। तो इसको कहा जाता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप। इन तीनों से जो भी उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज होते हैं उनके बारे में, उसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर उसको पता होना चाहिए, उसके क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसके क्या क्या राइट्स हैं। सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एडिक्शन हो गया, अल्कोहल हो गया, एडल्ट्री हो गया, डाइकोटोमी हो गया। ठीक है, तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए। मेडिकल एथिक्स के बारे में पता होना चाहिए, एक डॉक्टर को कैसे रहना चाहिए। इसको कहते हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। अब फॉरेंसिक मेडिसिन के ब्रांचेस। तो फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रैक्टिस के व्यू से, ठीक है, उसके 3 ब्रांचेस हैं। तो फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रैक्टिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके 3 ब्रांचेस हैं। पहला है क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन, दूसरा है फॉरेंसिक पैथोलॉजी, तीसरा है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है। तो फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब पता है, फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब हम मेडिकल नॉलेज को इन्वेस्टिगेशन के लिए, लीगल प्रोसीजर के लिए, किसी को जस्टिस देने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो होता है फॉरेंसिक मेडिसिन। तो क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन का मतलब होता है जब हम मेडिकल नॉलेज को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे एक लिविंग पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो कैन बी डिफाइंड एज application of medical knowledge for the investigation of the case involving living person। अब एग्जाम्पल हो गए इंजरी रिपोर्टिंग, एज रिपोर्टिंग, ड्रंकननेस और इंटॉक्सिकेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, डाइवोर्स ड्यू टू मेडिकल रीजंस। फिर आता है हमारा फॉरेंसिक पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब पता ही है सबको
कि जो भी हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, एबनॉर्मल चेंजेस होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। सो फॉरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब होता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, मतलब कोई मर चुका है तो उसके डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करके ये फाइंड आउट करना, ये इन्वेस्टिगेट करना कि क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुआ था उस बॉडी में जो उसकी मौत हुई। ठीक है, वी कैन से दैट forensic pathology deals with the post-mortem examination of dead bodies to know the pathological process or changes in the person's body leading to death. Okay. अब डेथ दो तरह का हो सकता है, या तो वो नेचुरल होगा या फिर अननेचुरल होगा। नेचुरल मतलब उसका एज हो गया था, एजिंग प्रोसेस होते होते उसका डेथ हुआ, या फिर उसको कोई बीमारी थी, उस इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो गई। अननेचुरल मतलब सस्पिशियस होगा, कुछ हो सकता है उसको पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गया हो उसका, जैसे कि हो सकता है वो खुद खा लिया हो, सुसाइडल, या फिर किसी ने दे दिया हो, होमिसाइडल, या फिर एक्सीडेंटल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अब फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी क्या है? फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसे हम पॉइजन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस के, जैसे उसका प्रॉपर्टीज हो गया, उसका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के बाद उसका फैटल डोज, फैटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे। अगर वो लिविंग है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, जिसने कंज्यूम किया हुआ है उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। अगर वो मर चुका है तो उसका पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ठीक है, तो forensic pathology is a branch of science which deals with the study of properties, mode of action, fatal dose, fatal period, sign and symptoms, treatment in living, and postmortem finding in case of death of a person because of alleged poisonous substances. Okay. So I hope कि आपको forensic medicine समझ आ गई, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस समझ आ गई, और जो ब्रांचेस थे, हमने जो भी ब्रांचेस पढ़े वो भी समझ आ गई होगी। तो मैं रिपीट कर देती हूँ। फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब जब हम मेडिकल नॉलेज को किसी लीगल प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को जस्टिस देने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मर्डर का केस हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, इंजरीज हो गए। ठीक है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज। सो जूरिस्प्रूडेंस मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब नॉलेज ऑफ लॉ रिलेशन टू मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, उसको अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़? जो भी उसके रिलेशनशिप से अराइज होते हैं, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हो गया, डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप हो गया, डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप हो गया। ये तीनों रिलेशनशिप्स के थ्रू जो अराइज हो रहे हैं उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर, कंसेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, सीरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, मेडिकल एथिक्स, ये सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। फिर आ गया था हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन के ब्रांचेस। फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके 3 ब्रांचेस, एक था हमारा क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन, दूसरा था और फॉरेंसिक पैथोलॉजी, तीसरा था फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब जब हम मेडिकल नॉलेज को किसी भी केस में यूज़ कर रहे हैं जस्टिस देने के लिए, जिसमें कि एक लिविंग पर्सन इन्वॉल्व है। जैसे कि हो गया था हमारा एज रिपोर्टिंग, इंजुरी रिपोर्टिंग, ड्रंकननेस और इंटॉक्सिकेशन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, डाइवोर्स ड्यू टू मेडिकल रीजन्स, इंसेनिटी, ये सब। ठीक है, देन फॉरेंसिक पैथोलॉजी का मतलब पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी कि उसमें क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए जो कि उसका डेथ को कॉज किया। ठीक है, डेथ 2 टाइप के थे, नेचुरल और अननेचुरल। नेचुरल मतलब एजिंग या फिर इलनेस की वजह से, अननेचुरल का मतलब सस्पिशियस जो भी पॉइजनिंग केसेस हो सकता है, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, सुसाइडल, ये सब हमने देखा था। फिर आया था हमारा फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी is the branch in which we study
प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन, फेटल डोज, फेटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, treatment in living, postmortem findings of a person because of the alleged poisonous substances. Okay, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि मेडिको लीगल केस क्या होता है। ठीक है, एक मेडिको लीगल केस वो केस होता है जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट का हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसको ऐसा फील हो, ठीक है, उसको ऐसा फील हो कि पेशेंट का जो इंजरी है या फिर पेशेंट का जो इलनेस है या फिर पेशेंट अगर मर गया है, उसका जो डेथ हो गया है, उसके बारे में, उसके कॉज के लिए लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो तब वो एक मेडिको लीगल केस कहलाता है। उसमें मैंडेटरी होता है डॉक्टर के लिए कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो हमें मेडिको लीगल केस के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है? ठीक है, मेडिको लीगल केस के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक डॉक्टर, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का डॉक्टर हो, किसी भी सिस्टम का स्पेशलिस्ट हो, अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो अपने प्रैक्टिस करने के कोर्स में, पूरे कोर्स में कभी ना कभी ऐसा एक आध केस आ ही जाता है। ठीक है, आएगा ही आएगा। अब ऐसे केसेस में अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाया तो हो सकता है उसके ऊपर चार्जेस लग जाएं, जैसे कि कोर्ट से समन दिया जाता है कि आप अपना मेडिको लीगल केस जो भी आपने ट्रीट किया था उस आपको अपना ओपिनियन देना है, अपना एविडेंस देना है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, एक क्रिमिनल आपके पास ट्रीटमेंट लेना है, आपको पता नहीं है, अब उसको जो इंजरी हुई है वो क्राइम करते वक्त इंजरी हुई है, आपने ट्रीटमेंट कर दिया, फिर वो पर्सन मर गया। ठीक है, पर्सन के मरने के बाद उसके फैमिली वाले जाके कोर्ट में केस किए कि उसी डॉक्टर ने चेक किया था, ट्रीटमेंट किया था और उनसे ट्रीटमेंट लेने के बाद वो मर गया। ठीक है, अब हमको तो ये पता नहीं कि वो किस तरह का क्राइम करके आया था, किस तरह से उसको इंजरी हुई थी। अब अगर हमको थोड़ा सा भी वहाँ पे आइडिया होता कि वो जो इंजरी हुई है मतलब क्राइम करते वक्त का इंजरी है, ठीक है, तो हम उसको पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए होते। ठीक है, अब अगर नहीं किए हैं तो हो सकता है कि हम फंस सकते हैं वहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोर्ट से समन आया हो और वहाँ पे जाके अपना एविडेंस देना होता है, उनको ओपिनियन देना होता है और उनके ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि एक इनोसेंट जो है उसको पनिश किया जाएगा या नहीं। अगर वो सही सही से कर पाया तो जो इनोसेंट है उसको पनिशमेंट मिलने से हम बचा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको पता होना चाहिए। दूसरा कि अब जो मेडिकल प्रोफेशन है वो कंज्यूमर एक्ट 1995 के अंदर आता है। तो अगर कोई पेशेंट उसको कुछ लगे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो जाके कंप्लेंट कर सकता है कंज्यूमर एक्ट के तहत। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट ने जाके वहाँ पे ऐसा कंप्लेंट किया है कि हमारे डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट किए उनका नेग्लिजेंस के वजह से हमको बहुत ग्रीवियस हर्ट हुआ है या फिर छोटा मोटा जो भी हमारा नुकसान हुआ है और उसी हिसाब से वो कंप्लेंट देते हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे? कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल्स जाके अगर वहाँ पे कोर्ट मतलब एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं कि जो भी डॉक्टर था उनके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश किया, मिसबिहेव करने की कोशिश किया, फिर असल्ट करने की कोशिश किया, तो वहाँ पे आप खुद को कैसे बचाएंगे? तब आपको कंसेंट के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी मेडिको लीगल केस में कंसेंट लेना ज़रूरी होता है, इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। तो मेडिको लीगल केस के बारे में इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर्स इन अ मेडिको लीगल केस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।